आज हम लेकर आए हैं जीवन परिचय, हिंदी सब्जेक्ट जीवन परिचय। तो आज हम बात करेंगे रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रघुवीर सहाय जी की रचनाओं के बारे में, साथ में कला पक्ष, भाव पक्ष और साहित्य में इनका स्थान। इन सभी को हम आज पिक्चोग्राफ की मदद से याद करेंगे। तो कुछ पिक्चर्स के हेल्प से हम इनकी रचनाएं याद करेंगे, राइट। और इनका जो जन्म है, स्थान जो है, वो हम इसमें पिक्चर की हेल्प से याद करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में यहाँ कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। इनका जन्म सन 1929 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 में एमए इंग्लिश की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने प्रतीक, वाक और कल्पना अनेक पत्रिकाओं में संपादक मंडल के सदस्य के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात कुछ समय तक आकाशवाणी में ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से भी संबद्ध रहे। सन 1971 से 1982 तक प्रसिद्ध पत्रिका दिनमान के संपादक रहे। इनकी साहित्य सेवा भावना के कारण ही इनको साहित्यिक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। अंत में दिल्ली में सन 1990 ईस्वी में ये महान साहित्यकार इस संसार से विदा हो गए। तो आप कहेंगे कि जब वीडियो की शुरुआत की थी तो वहां बात हुई थी पिक्चोग्राफ की हेल्प से हम इसे याद करेंगे, लेकिन यहाँ तो पूरी रामायण आ गई। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, लास्ट में हम आपको इंपोर्टेंट पॉइंट सभी पिक्चोग्राफ से ही याद कराने वाले हैं। बट एक बार हम इसको पढ़ेंगे, राइट। आगे चलते हैं। हम हम इनमें देखेंगे काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में आपको याद रखना है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, ये सभी इनकी काव्य संग्रह हैं जो कि पेपर में आएंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आत्महत्या के विरुद्ध इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह। अगर हम इनके कला पक्ष की बात करते हैं तो रघुवीर सहाय जी कला के प्रति सजग कवि थे। संवेदनशील कवि होने के साथ साथ उनकी भाषा में भी संवेदनशीलता का अनुपम चित्रण मिलता है। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत के तत्सम, तद्भव और विदेशी भाषाओं की शब्दों का भी समायोजन हुआ है। इनके काव्य में मुहावरों से अलग सीधी सादी भाषा का प्रयोग हुआ है। बात करते हैं अब हम भाव पक्ष की। तो सहायक जी के काव्य में राजनीतिक एवं सांस्कृतिक चेतना का प्रखर चित्रण हुआ है। इनकी अनेक कविताएं समकालीन समाज को जागृत करने का आह्वान करती हैं। और अंत में हम बात करेंगे साहित्य के स्थान के बारे में, और इसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे पिक्चोग्राफ की हेल्प से आपको याद कराने की। तो साहित्य में स्थान की बात करें तो रघुवीर सहाय जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है तथा इनके योगदान के लिए हिंदी साहित्य इनका सदा ही ऋणी रहेगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म स्थान। और जैसा कि हमने आपसे कहा था पिक्चोग्राफ से हम इसे याद करेंगे। तो जन्म हुआ था इनका 1929 में। यहाँ पर 1929 को याद रखने के लिए हम 1 को याद करेंगे, फिर 9 को, फिर 2 एंड 9। थोड़ा सा इंग्लिश में याद करेंगे। तो 1 को हम याद करेंगे सन। क्यों? क्योंकि 1 और सन सेम साउंड देता है। 1 सन, 1 सन। और 9 फाइन, 9 एंड फाइन। 2 जू, 2 जू। देन अगेन 9 फाइन। तो जन्म जो इनका हुआ था वो हुआ था बहुत अच्छा सा जब सूरज निकल रहा था, और अच्छा सा जब जू था। इसके लिए हम थोड़ी सी एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि सहाय जी
एक स्थान पर थे, अभी स्थान का नाम भी बताएंगे आपको, एक स्थान पर थे, वहां इनकी मुलाकात हुई एक गैंडा हाथी से। उस समय जब ये गैंडा हाथी से मिले तो वो था एक जू में। उस समय सूरज भी बहुत अच्छा सा खिल रहा था, यानी सूरज की जो रोशनी थी वो बहुत ही मीठी मीठी सी थी। तो उस वक्त इन्होंने कहा आज मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि आज सूरज भी बहुत फाइन है और जू में जिससे मेरी मुलाकात हुई है वो भी बहुत फाइन है, राइट। अब ये किस स्थान पर मिले थे? ये उनसे मिले थे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। अब हमने आपसे बात की गैंडा हाथी, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का अगर आप मैप देखेंगे तो वो एक्चुअल में थोड़ा सा गैंडे हाथी की तरह ही नजर आता है। और अगर हम बात करें लखनऊ की तो वो आपको इस जगह पर नजर आता है, राइट। तो हमें सिर्फ इतना नजर आता है कि जन्म उनका हुआ था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, गैंडा हाथी उत्तर प्रदेश का लखनऊ, सूरज था बहुत फाइन, जू भी था बहुत फाइन। बट क्या हुआ, कुछ साल बाद, सैमसन था 1916, लेकिन कुछ साल बाद इसकी फिर से मुलाकात, सहाय जी की मुलाकात फिर से हुई, लेकिन इस बार लखनऊ में नहीं, अब मुलाकात हुई दिल्ली में। इनसे गैंडे हाथी से। तो इन्होंने कहा अब जो सन है वो फाइन फाइन बिल्कुल नहीं है, यानी वो गैंडा हाथी मर चुका, सन फाइन नहीं था, गैंडा हाथी भी हमारा फाइन नहीं था। मुलाकात हुई थी दिल्ली में। इससे हमें याद रखना है कि दिल्ली में सन 1990 को सहाय जी इस दुनिया से अलविदा कह रहे थे। तो ये थी आपकी एक छोटी सी निमोनिक स्टाइल। अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं हुआ है, आंखें बंद करके जरा याद करिए इनका जन्म कब हुआ था, 1929। कैसे याद आएगा हमें, 1 सन 9 फाइन 2 जू 9 फाइन, कहाँ हुए थे? गैंडा हाथी उत्तर प्रदेश लखनऊ। दुनिया से कब अलविदा हुए, फिर से याद करिए, सूरज फाइन फाइन नहीं है, सूरज सन 1 फाइन फाइन 99 नहीं 0। अगर आपको याद नहीं होगा एक बार फिर से आप इस वीडियो को प्लेबैक करके देख लीजिए। चलिए आगे याद करते हैं हम नेक्स्ट, जो कि हमारी रचना है। रचना को याद करने के लिए हम कुछ इस तरह से याद करेंगे कि एक दिन सहाय जी सीढ़ियों में धूप में बैठे हुए और बहुत ही उदास थे। क्यों उदास थे? क्योंकि जिस जिस चीज के विरुद्ध वो लड़ रहे थे आज उनके गांव में वही घटना घटी। वो थी उन्हीं के गांव के एक किसान ने आत्महत्या कर दी और शुरू से ही वो आत्महत्या के विरुद्ध में लड़ाई कर रहे हैं। इस आत्महत्या का कारण उस साल न होने वाली बारिश थी। उस साल बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ जाने की वजह से किसान ने आत्महत्या कर दी। सहाय जी कहते हैं मैं यहाँ सीढ़ी में धूप में बैठा हुआ और जिस चीज के मैं विरुद्ध हूँ आज मेरे गांव में वही हुआ, मैं आत्महत्या के विरुद्ध। ये बात वो कहते हैं, जोर से चीखते हैं आसमान की तरफ देखकर और कहते हैं हंसो हंसो जल्दी हंसो, तुम्हें तो हंसी आएगी, क्योंकि दुख अगर तुम्हें होता तुम्हारे आंसू टपकते। तो वही बारिश बनकर हमारे इस किसान की जिंदगी बची। लेकिन मैं सब तुमसे क्यों कह रहा हूँ, ये सहाय जी बादलों से क्या, क्योंकि तुम महाराज में कोई दोष नहीं, तुम भी कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ तक कि गांव वाले वो भी भूल जाएंगे, लोग इसे भूल जाएंगे। कैसी रही है हमारी निमोनिक स्टाइल, सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये कह रहे हैं बादलों से। फिर कहते हैं लोग भूल जाएंगे, सब चीजों को लोग भूल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो और लाते रहें।